चलिए, तो विषय जिस में बात करने वाले हैं वो है मंडी निरीक्षक। आप सबको पता होगा। तो किसके द्वारा ये पेपर निकाला जा रहा है, कौन एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, आपको सबको पता है, व्यापम। और व्यापम की किसी भी पेपर को जब मैं पहली बार देखता हूं तो मुझे समझ आ जाता है कि सीजीपीएससी का जो लेवल है और व्यापम का लेवल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल आता है किस प्रकार से हम पढ़ाई करें और अच्छे से कैसे मंडी निरीक्षक निकालें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पद कम है। तो पहली चीज की जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है पद। तो पद पर आप लोग एक काम करिए, यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी और अकेले आपको किसी एग्जाम में दौड़ाया जाए तो भी आप वैसे भी सेलेक्ट ही होगे, और तैयारी अच्छी होगी तो फिर आपको दूसरे से मतलब ही नहीं है। बैठने के लिए तो एक ही सीट चाहिए। अब आप इतने मोटे तो हो नहीं, मोटे कहने का मतलब कि एक साथ 4 सीट में तो बैठोगे नहीं, एक ही सीट चाहिए। तो यदि एक सीट भी है तो आपका सिलेक्शन होना है। पहली बात तो फिर ठीक है सर, पद का काम तो हो गया। दूसरा काम क्या है? पहला क्वेश्चन पद का है। दूसरा क्वेश्चन क्या सबके मन में रहता है, सर कहां से पढ़ें, कितना पढ़े, ये वाला। तो दूसरा प्रश्न है कहां से, है ना। तो कहां का सीधा सब सवाल है। आपके जो, अगर आपने देखा होगा सिलेबस, उसमें सामान्य तौर पर लिख दिया गया है कि भैया 10th स्टैंडर्ड की चीजें पढ़ के आ जाओ, वहीं से दूंगा। और कौन से 10th स्टैंडर्ड, वो भी सामान्य तौर पर लिख दिया कि 10th स्टैंडर्ड की चीजें दूंगा, 10th क्लास की चीजें दूंगा। और वो कौन से, एनसीईआरटी भी नहीं बोल रहा है, वो बोल रहे क्या, छत्तीसगढ़ का ही देना है। पहले तो छत्तीसगढ़ की बुक कहाँ अवेलेबल होगी, या तो स्कूलों में मिल जाएंगी आसपास, नहीं मिलेंगी तो के हालात में कहाँ मिलेंगी आपको, स्कूलों में नहीं मिलेगी। मतलब आप छोटे बच्चों लोगों से वगैरह से ले सकते हैं, और वहां भी नहीं मिलेगी। उस हालात में ये चीजें आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, ठीक है, या फिर पीडीएफ के फॉर्म में। समझ आया। तो हमको पढ़ना है सीधा सीधा क्लास 10th 9th 8th वाली बुक। और यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सीजीपीएससी का एग्जामिनेशन का अगर इससे तुलना करेंगे तो सीजीपीएससी में आप अंदाजा लगा नहीं सकते कहां से आएगा, कितना प्रश्न, इतिहास से कितना प्रश्न आना, इधर से कितना प्रश्न आना। लेकिन इसमें आपको पता है बिल्कुल शुरू से कि भैया यहां से इतना प्रश्न आना है, वहां से इतना प्रश्न आना है। अब यहां पर देखो, 2 तरीके की पढ़ाई होती है। एक तो आप क्या करते हैं कि सब्जेक्ट ए है वो खत्म हुआ, या फिर सब्जेक्ट ए खत्म हुआ, फिर सब्जेक्ट बी शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट सी शुरू करेंगे। ऐसा एक पढ़ाई होता है। और दूसरी पढ़ाई होता है कि पहले दिन से ही ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सी भी चल रहा है, और ये आगे चल रही हैं। इसमें क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको इस पैटर्न से पढ़ना पड़ेगा और इस पैटर्न से पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको चीजें समझ आ रही है तो मुझे लाइक बटन करके कमेंट में बता दीजिए, हाँ सर समझ आ रहा है, तब मैं आगे आप लोगों को और अच्छे से बताते हुए चलूंगा। तो इस स्ट्रेटेजी से अगर आप चलते हैं तो सामान्य तौर पर मान के चलिए आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो मंडी निरीक्षक कोई बहुत कठिन एग्जाम नहीं होने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। तो कोई ना कोई आप अच्छी जॉब में लग जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला जो भाग क है, आपने देखा होगा कई भागों में बटा हुआ है। तो मैं सामान्य तौर पर इसका यूज करता नहीं हूँ, जो भी चीज आप जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ ब्लैक व्हाइट बोर्ड में आपने समझाता हूँ, लेकिन मैं सोचा कि लिख लिख कर समझाऊंगा तो ज्यादा आप लोगों को समझ आएगा। तो भाग क में आपको जो है वो है हिंदी, हिंदी का व्याकरण। हिंदी का व्याकरण देखिए आपको आएगा 10 नंबर का। और मानिए या ना मानिए, हिंदी का व्याकरण और अंग्रेजी का जो व्याकरण होता है उसको लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि इसके बारे में सब जानते हैं। ये 10 नंबर का आएगा और 10 प्रश्न होंगे। पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर 150 प्रश्न होंगे और कितने कुल अंक उसके भी होंगे 150, इस हिसाब से। अच्छा, आपने थोड़ा रिसर्च किया है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के मत चलिए, क्योंकि फिलहाल की स्थिति में 150 में मेरे हिसाब से 120 नंबर के आसपास तो लोग खींच के ले ही आते हैं जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनका आ ही जाएगा। आप सोच के चलिए। आप लोगों ने टाइम देखा कितना टाइम तक चलेगा, ये कितने घंटे का एग्जाम है, देखा है आपने? बताइए कितने घंटे का एग्जाम है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग मुद्दा समझिए, आपको हिंदी अंग्रेजी को रोज पढ़ना है। तो डेली वाले सब्जेक्ट्स में आपको पहले बता देता हूं कि रोज क्या पढ़ना है। आपको हिंदी को पढ़ना है रोज, अंग्रेजी को पढ़ना है रोज, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये वाली चीजें ऐसे हैं अगर आपने इसको छोड़ दिया तो इसमें निपट जाओगे। तो टाइम टेबल के हिसाब से मैं आपको बाद में लास्ट में टाइम टेबल बताऊंगा। अच्छा, 3 आवर्स और कोई बोल रहा है 2.30 आवर्स। देखिए पहले बात तो 150 प्रश्न है और 150 मिनट कितना होगा उस हिसाब से आप लोग निकालेंगे तो देखेंगे। खैर उस पर हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे समय वमय पे। अभी मैं आपको बता रहा हूं पढ़ना कैसे है ना। पहले तो पढ़ना है, पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम देंगे, वरना कुछ आएगा ही नहीं। तो एग्जाम में आपको 4 घंटे भी दे दूं तो आप कुछ कर नहीं पाओगे,
है ना। तो व्यापम के एग्जाम सामान्य तौर पर बहुत फास्ट होते हैं, एक प्रश्न में 1 मिनट मिलेगा ऐसा मान के चलिए, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट के आसपास, बहुत कम समय मिलेगा। अब यहां पर देखिए, हिंदी व्याकरण इंग्लिश व्याकरण को आपको पढ़ना है रोज, बात ध्यान से समझ लीजिए। इसमें ज्यादा सिलेबस नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत कम सिलेबस है। एक बार आपको समझना पड़ेगा, फिर उसको रोज पढ़ना पड़ेगा, यानी कि रोज उसमें से जो व्याकरण की चीजें हैं उसको रोज याद करो, पर्यायवाची शब्द वगैरह ये सब रोज देखते रहो, आपका आराम से वो चीज निकल जाएगा। तो इसमें से जो आपके लगभग 15 नंबर इसमें से आप निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो हिंदी इंग्लिश को इग्नोर मत करना, पहली चीज। दूसरा चीज देखो, गणित, गणित है, कौन सा है गणित, आपने देखा है गणित, गणित किस लेवल का आएगा बोल रखा है, खुद बोल रखा है कि भैया 10वीं क्लास तक का दूंगा, 10वीं क्लास तक का दूंगा बोल रखे हैं, तो उसका इधर उधर का पढ़ना नहीं है, और जो चीज सिलेबस में लिखा है वही पढ़ना है। लेकिन एक बात और समझो कि भैया गणित का प्रश्न के लिए जितना वहां समय देता है, मान के चलो वहां पर आपको वर्ग वर्ग करने का या फिर गुणा भाग करने का बड़ा बड़ा प्रश्न दे दिया, वो सारे जो प्रश्न है वो ट्रिक से बनते हैं, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होता जो बिना ट्रिक के बने। और गणित में एक और चीज होता है, गणित में आपको कुल मेरे ख्याल से 30 अंक है और 30 प्रश्न भी होंगे, क्वेश्चन भी उतरे, एक एक नंबर का एक प्रश्न। देखो कट ऑफ की बात मत करो, कट ऑफ में आप लोग किसी भी इस बार की बात कर रहा हूं, किसी भी कैटेगरी का फॉर्म देखोगे आप लोगों का सबके में जो ज्यादा फर्क नहीं आएगा इस बार, मैं पहले बता के चल रहा हूं। इस बार सीजीपीएससी में मैं आप लोगों को चेताया था पहले से कि भैया ये कट ऑफ के फेर में मत रहो, फंसोगे कट ऑफ के फेर में, पेपर कठिन आने वाला है। आप लोग माने नहीं बात, फंस गए उसमें, इसलिए ध्यान रखो। पहले सुन लो, मेरे को बात कंप्लीट करने दो, आखिरी में प्रश्न करना आप लोग। तो देखो इसमें 30 में 30 प्रश्न वाली जो बात है, इसमें से कम 5 से 7 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको अगर आप बनाने लग गए तो फिर क्या होगा, फंस जाओगे। फंस जाओगे का मतलब समझ रहे हो, अगर इस प्रश्न को आप सॉल्व करने लग गए, आप भूल जाओ, फिर आपका मंडी निरीक्षक निकलेगा। तो आपको पहले पहचान करना है इन प्रश्नों का जिसको बनाने में नहीं लगना है। सामान्य तौर पर जो गणित के बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग वाले हैं, जो जिनको लगता है उनको गणित ज्यादा आता है, वो इस प्रश्न में फंस जाते हैं और अपना काम बिगाड़ लेते हैं। तो आगे हम लोग जितनी भी आने वाली वीडियो रही, मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से प्रश्न में हमको उलझना नहीं है। यदि आप नहीं उलझोगे तब की हालात में आपका आराम से मंडी निरीक्षक निकलेगा। ठीक है, यहां तक की चीज समझ गए। तो मैथ्स में क्लास 10 तक की बेसिक चीजें पहले देख लो। बेसिक चीजें मतलब गणित की क्लास 10 की यदि आपकी सारी चीज बनाना आता है तो आपका निकल जाएगा लगभग, मान के चलिए। लेकिन ट्रिक भी बताना पड़ेगा, ट्रिक भी लगाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं निकलेगा। सामान्य तौर पर बता रहा हूं, आप गणित से कुछ समय बचा के उसको आप मानसिक योग्यता में लगाते हो, ये बात मैं पहले समझा रहा हूं। अगर गणित में उलझे तो फिर फंस जाओगे। तो गणित के कुछ क्वेश्चन हमको बिल्कुल छोड़ने हैं, वो छोड़ने के लिए बने होते हैं, बनाने नहीं होते उसको बैठ के। बाद में उस पर चर्चा करेंगे जब डिटेल में एक एक सब्जेक्ट वाइज वीडियो आएगी आप लोगों की, तब। अगला विषय जिस पर बात करता हूं, तो गणित में टोटल आपकी 4 इकाई हैं और 4 इकाई से प्रश्न आएंगे, रेखा, कोण, त्रिभुज, गोला, बेलन सब है उसमें। खैर उस पर बात करेंगे हम लोग, डिटेल में बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट पे। अभी सिर्फ आप रणनीति समझिए। अब गणित का क्या करना है कि गणित में जो चीजें, इसमें गणित में 3 टाइप की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो गणित में सबसे पहला होता है एक विधि। विधि यानी आप मेथड की बात कर सकते हो ना, तो मैं मेथड यहां लिख देता हूं, यानी कैसे करना है इसको। मैं सामान्य तौर पर, सामान्य भाषा एकदम कैसे बनाना है, हमको तरीका पता होना चाहिए। और दूसरा होता है भैया सूत्र, एकदम सूत्र याद हो तो बनेगा। अब यहां पर आपको शुरू शुरू में पढ़ाई के जो 5 दिन है उसमें क्या करना है, ये जो सूत्र वाले प्रश्न हैं, जो सूत्र से ही बनेंगे, उसके सारे सूत्रों को हमको एक कॉपी में लिख लेना है, बढ़िया से लिख लेना है, और रोज उसको रट्टा मारना है। कितने दिन तक, जब तक मंडी निरीक्षक का एग्जाम नहीं आता तब तक। सूत्र रोज बनाइए, रोज लिखिए, रोज बनाइए, रोज लिखिए, तब तक। और ये कैसे बनेगा वाले जो प्रश्न होते हैं उसको सिर्फ प्रैक्टिस करिए। सूत्र वाले प्रश्न को प्रैक्टिस करने की कोई खास जरूरत है नहीं, सूत्र में मान रखो, मान निकल जाएगा। कैसे प्रश्न, चाल, दूरी, समय, ये सारी चीजों को अच्छे से करना है। ठीक है, इतना चीज आपको करना पड़ेगा भैया, तभी हो पाएगा। उसके बाद देखो भाग ख आता है आपका। भाग ख, भाग ख का क्या मतलब है,
भाग क में ऐसे ऐसे चीजें थे जिसमें लोग जो दिमाग वाले बच्चे होते हैं वो लोग भाग क में एकदम बहुत बढ़िया से बना लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो आपके हिंदी मीडियम वाले हैं, उन लोग आराम से निकाल लेंगे, मैनेज होके चलेगा। लेकिन अब बात आते हैं बात ख, मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान में। तो मेन जो सिलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, भैया सिलेक्शन होना है नहीं होना है, दो जगह से दिखेगा। एक तो उधर मैथ्स डिसाइड करेगा भाग क में, और इधर कौन सा डिसाइड करेगा, आपका सामान्य ज्ञान करेगा। देखो कैसे, पहला चीज है आपका मानसिक योग्यता, एनालॉजी वगैरह की चीजें जो उसमें आपका रहेगा 15 प्रश्न 15 नंबर के। इस चीज को आप कितना भी बना लीजिए, यदि आपका गणित आप छोड़ के इसको बनाने आए हैं, आप बना नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया जो गणित को सॉल्व करते हैं, गणित के चीजों को याद करते हैं, गणित के सूत्रों को अच्छे से कर सकते हैं, उनका आईक्यू बूस्ट हो जाता है, उनकी आईक्यू अच्छी होती है। और जिनकी आईक्यू अच्छी होती है, मतलब इंटेलिजेंट होते हैं जो बच्चे, इंटेलिजेंस कहां से आता है? मैथ्स वाले बच्चों से आता है। मैथ्स वाले बच्चों से नहीं आता, कहने का मतलब मैथ्स सॉल्व करने से आता है, गणित सॉल्व करने से। तो आप जब गणित आपका अच्छा होते रहेगा, रोज आप गणित बनाते रहोगे, उस हालात में क्या होगा, सीधे सीधे आपका ये मतलब निकलेगा कि आपकी गणित बहुत अच्छी हो गई, तो आपका ये अभी योग्यता वाला जो प्रश्न पेपर है वो बहुत सरल लगने लगेगा, आपको एकदम आराम से पढ़ के बना लोगे। और इसमें समझने में ज्यादा टाइम लगता है, जहां तक मेरे को याद है, आप लोग भी बताइए, इसमें सिर्फ समझने में ना समय लगता है। एक बार समझ गए उसके बाद तो फिर कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। और जहां तक मैं जानता हूं, मानसिक योग्यता का जो प्रश्न रहता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको समय दे दूं तो ना बना पाए। इसमें सिर्फ किसका फेर है? समय का। इसीलिए मैं आपको आदत डलवा रहा हूं समय का। मैं बोला भैया अब 9:45 की क्लास है, 9:45 को पहुंच जाइए, वरना फिर आपका नुकसान है। बाद में ये वीडियो हटा दूंगा मैं। क्यों? ताकि आपके अंदर आदत पड़े कि नहीं भैया सर बोले समय समय समय। जहां आप व्यापम के एग्जाम में, छोटे लेवल के जो एग्जाम होते हैं, वहां समय का ख्याल नहीं रखे तो आप निपटे। तो किस पे ध्यान देना है? समय पे। ठीक है। उसके बाद देखो सामान्य ज्ञान। तो देखो जो भैया ये मत सोचना, कुछ लोग होते हैं कि हम लोग एप्टीट्यूड का प्रश्न देख लेंगे, गणित छोड़ देंगे तो हो जाएगा। ध्यान, बिल्कुल ये गलती मत करना, ये दोनों को साथ में चलाना है। तो ये एप्टीट्यूड के जो प्रश्न है, आप थोड़ा सा गणित पढ़ेंगे, उसी के बाद सॉल्व करना स्टार्ट करें। शुरू में ये समझ ही नहीं आएगा, इसलिए शुरू में मेहनत मत करिए। शुरू के 10 दिन लगभग गणित का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। 10 दिन 5 दिन में गणित का कोर्स कंप्लीट हो, बहुत हल्का हल्का कोर्स है, कोई भारी कोर्स नहीं है, है ना। हल्के में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एकदम बहुत सस्ता कोर्स है, मैं पहले बता रहा हूं। इसके बाद आपका जो है निम्नांकित वाला जो बात है, अंकित वाले प्रश्न होते हैं कि भैया 4 भालू कुत्ते हैं और 4 भालू आलू खाते हैं, इसमें से बताइए कितने आलू भालू नहीं खाते हैं। ऐसा वाला प्रश्न जो आता है वो तब ही समझ आएगा जब आपका क्या ठीक रहेगा, मैथ्स ठीक रहेगा। तो पहले मैथ्स का थोड़ा बेस बनाएंगे, उसके बाद ही हम ये इसको छुएंगे। अगर छू दिए पहले तो फिर आपका दिमाग इतना गंदा घूमेगा, आपको लगेगा इससे अच्छा चलो छोड़ो, हम ऐसा कुछ और नौकरी कर लेंगे, है ना। मोदी जी बोल रहे हैं कि भजिया तल लो, अभी तो रोजगार है तो भजिया तल लेंगे, ऐसा वाला ख्याल आ जाएगा, इसलिए इसको छोड़िएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, अच्छा चलिए बताइए, इतने लोग अभी तक मैं जितना बताया कितना नंबर हो गया? ध्यान था, ध्यान था, ध्यान था, ध्यान था, नहीं था, नहीं था, क्या था? अभी तक बताया कितना नंबर हो गया? अब देखो, पहले हिंदी का 10, फिर अंग्रेजी का 10, फिर कितना, गणित का कितना हो गया भैया? 30 हो गया। और कितना हो गया? फिर बोला मानसिक योग्यता का 15 हो गया। अब बताइए कितना हो गया टोटल, बताइए करके, फटाक से बताइए। चलिए, किसी की तो तैयारी कर रहे हैं आप, ऐसे ही तो निकलेगा आपका। आपको जल्दी चाहिए, तेजी चाहिए। अगर समय नहीं बचा सकते तो फिर पेपर आपका बिगड़ेगा। वहां बिगाड़ो यहां बिगाड़ो, एक ही मतलब है। उसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान जो है आपका 35 नंबर का आएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान कितने नंबर का आएगा? बोला 35 नंबर का आएगा। काउंट करके बताइए टोटल कितना हो गया? बोले कितना हो गया? कितना हो गया? कितना, ये टोटल का बताइए अभी कितना हो गया। सामान्य ज्ञान जब आप बनाने बैठेंगे तो सामान्य ज्ञान भैया ये भी ट्रिक से बताया था मैंने, है ना। सीजीपीएससी के पहले कितने लोगों का तैयारी कराए थे? 10 दिन का क्रैश कोर्स करवाए थे। 10 दिन का क्रैश कोर्स में से मैक्सिमम पार्ट आपका सीजी का आया था। जैसे सीजी के 50 प्रश्न आते हैं, उसमें से लगभग 40 प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था। और एक जो आपका जिस प्रश्न में विवाद चल रहा है ना, संपत्ति वाला, वो अभी भी खोल के दिखा सकते हैं आपको, वो भी डली हुई है, लाइव में कराए थे 10 दिन के लास्ट कोर्स में। तो उसमें जिन लोगों ने भरोसा करके अपना पढ़ाई छोड़कर 10 दिन में आए थे, उनमें से बहुत लोगों का निकल गया। खैर उस पर कोई बात नहीं करते। तो सामान्य ज्ञान किससे आएगा? ट्रिक से आएगा। सामान्य ज्ञान में क्या चीज आएगा? देखो सामान्य ज्ञान में कुछ कुछ भाग आप देख लीजिए। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का जो मेन भाग है आपका, कौन सा भाग है? संविधान। अब संविधान इतने बढ़िया से हम पढ़ाए थे, उस संविधान को आप जाके देख लेंगे, उसमें मूल संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य वगैरह। देखो अभी एक जन कोई 90 बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, तो इस प्रकार से आपका कैसे परीक्षा निकलेगा? इसको अच्छा करना है, प्रैक्टिस से सब अच्छा हो जाता भैया, है ना, डरने का कोई चीज नहीं।
तो देखो, भारतीय संविधान में मुख्य अधिकार, मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, बहुत बढ़िया से पढ़ा रखे हैं, सब पढ़ा हुआ है। आप लोग बोलेंगे तो एक क्रैश कोर्स फिर निकाल देंगे, क्योंकि अभी उधर बिजी है, हमारी क्लास भी चालू हो गई है, उसमें हम थोड़ा बिजी हो गए हैं, इसलिए, है ना। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है इतिहास का। सेकंड पार्ट आता है इतिहास का। इतिहास में ना थोड़ा आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक गलती कभी मत करिएगा, सबसे पहले संविधान मत पढ़िएगा, सबसे पहले इतिहास पढ़िएगा। तो सबसे पहला पढ़ने का जो स्टेटस है वो होगा इतिहास। इसको रोज पढ़ना है, मतलब इसको साथ में लेकर चलना है, ठीक है, इसको साथ में लेकर चलना है, बीच में मत छोड़ना। इतिहास के दो पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होता है क्या है, आपका राष्ट्रीय आंदोलन होता है, एक होता है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब समझते हैं, जिसमें हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो देश को छुड़ाने के लिए जो भी काम किए उसको पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत प्रश्न आएगा गुरु, उसको छोड़ना नहीं है। और फिर दूसरा चीज क्या है, आपका इतिहास, उसको छोड़ के जितना भी इतिहास प्राचीन में बच गया, पहले बच गया, उसको करना है। कहाँ का इतिहास, भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास में सभ्यता संस्कृति भी आता है, ये बात याद रखना, और जो महत्वपूर्ण है वो भी आता है। कहां से पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है क्लास 10th तक के बुक से। तक का मतलब समझ रहे हैं, क्लास 6 से लेकर 10th तक का बुक पढ़ना है, उससे आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाहर का प्रश्न आपको देखने नहीं मिलेगा, कवर हो जाएगा, पेपर इजी आएगा, अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है भूगोल, ठीक है। भूगोल भी क्या करना है, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं के स्तर का पढ़ना है, सामान्य भूगोल और विश्व का भूगोल। इससे आपको नॉर्मल प्रश्न देखने यहां से भी मिल जाएंगे। फिर आपको अर्थव्यवस्था देखना है। अर्थव्यवस्था सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो वो 10वीं के पाठ्यक्रम तक का होगा, एकदम आपको 11 12th के पाठ्यक्रम में नहीं जाना है। यदि आप सीधा सीजीपीएससी के जो पढ़े हैं उसको लेके यहाँ बैठ जाएंगे, फोकट टाइम वेस्ट करेंगे, 1 मिनट का आपको कोई काम नहीं है। समझे यहां तक की चीजें कि ऊपर से निकल रही है। सबसे पहले, अच्छा शुभम शुक्ला जी आप हैं, आप तो क्लास में है ना, पेड ग्रुप में तो आप हैं। तो देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद आप उसके बाद इतिहास जाएंगे, और इतिहास पढ़ते पढ़ते ही आपको बीच में अर्थशास्त्र मिलेगा। जब आप मौर्य शासन में चाणक्य के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मौर्य वंश के बारे में, तब आपको अर्थशास्त्र पढ़ने मिलेगा। तो अर्थशास्त्र को 2 नंबर पे और संविधान को भी 2 नंबर पे एक साथ चालू करना है। तो इतिहास जब तक मौर्य वंश तक ना पहुंचे तब तक दोनों सब्जेक्ट को छूना भी नहीं है। इतिहास जब आधुनिक में पहुंच जाए, इसको 3rd नंबर कर दीजिए संविधान। इतिहास जब आधुनिक भारत में पहुंचे, आधुनिक भारत जब देश आजाद हो रहा है, उस टाइम से संविधान जैसा बन रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। वहां से आपको ज्यादा प्रश्न देखने के लिए नॉर्मली मिलेगा, ताकि आपका संविधान का अच्छा से समझ बैठ जाएगा, बिना कैसे बना संविधान सब समझ आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में पढ़िएगा भूगोल। अगर ये आप स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे तो बहुत कम समय में सही सही चीज अगर उठा के पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा। और गलती से संविधान अच्छा लग रहा है, इसमें तो सिर्फ आर्टिकल याद करना है, ऐसा बोल के उठा लिए, फिर ऐसा फंसेंगे ना गुरु, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो पहले इतिहास अच्छे से कर लीजिएगा। इतिहास में राजा रानी का इतिहास अच्छे से दिया हुआ है, पूरा पढ़ के जब आप लोग समझ जाएंगे तब आगे जाएंगे। यहां तक समझ गए। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो चीज है, सामान्य विज्ञान। विज्ञान, अब विज्ञान में क्या पढ़ना है, क्लास 10th लेवल तक की चीजें पढ़नी है। और भौतिक, रसायन, अब जैसे इसमें कई लोग लिखेंगे भौतिक लिखा है, ठीक है, भौतिकी लिखा गया है, और फिर रसायन भी लिखा है, जीव विज्ञान लिखा है, वनस्पति विज्ञान लिख दिया है, ठीक है। अभी पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप लोगों को जो प्रश्न पूछना होगा पूछना। बैठा ही हूं मैं, कहां जा रहा हूं, भाग थोड़ी रहा हूं। तो सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। सामान्य विज्ञान में क्लास 10th तक के लेवल का पढ़ना है। क्लास 10th का बच्चा जो पेपर बना सके, जितना पेपर क्लास 10th का बच्चा लिख सके, उस लेवल का एग्जाम आएगा। सोचो, इतना नीचे लेवल में लेके जाता है व्यापम आपको कि क्लास 10th लेवल तक पढ़ना है। और हमारे साथ क्या दिक्कत होता है, हम सीजीपीएससी वगैरह का बहुत डीप में पढ़ लेते हैं तो बहुत घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि भैया हम तो आईएएस का पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, उसके पेपर बना लेते हैं, इसका तो मक्खन ऐसे ही बना लेंगे। इसका मक्खन ऐसे नहीं आएगा भैया, बहुत छोटे से जगह से 1000 क्वेश्चन निकलेंगे, और 1000 क्वेश्चन को बनाने। सीजीपीएससी का लेवल छत के ऊपर जाता है, और यहां पर आपको छत के नीचे रहना है, ठीक है। गलत क्वेश्चन पकड़ के गलत टॉपिक पढ़े तो गया, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें याद करने का है। इसके बाद सामान्य विज्ञान के बाद जो इसका पार्ट सा आता है, उसमें आता है समसामयिक, जिसको बोलते हैं करंट अफेयर्स, खेल कूद, देश विदेश, ये वाला। तो इसके अंतर्गत मेरी कुछ वीडियोस हैं जिसके आप देखे होंगे, वो वाली वीडियो भी थी एक प्री के टाइम में आपको समझाया था ट्रिक के साथ, जो इस बार अलंकरण पुरस्कार वगैरह, छत्तीसगढ़ के प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेंगे। अलंकरण पुरस्कार वाला उसको देखना, ठीक है, वो भी देखना, अलंकरण पुरस्कार वाला
उसमें से अलंकरण की सारी चीजें हमने याद करा दी हैं। जैसे कि एक चीज है वीर नारायण सिंह पुरस्कार किसको मिला, तो उसको रूप राय नेताम ऐसा कुछ है, उनका नाम बस हमको थोड़ा सा ट्रिक से याद कराया था कि रूप उनके नाम में है। आपको आधे लोग जो क्लास वो अटेंड किए होंगे उनको पता है कि रूप उनके नाम में था, क्योंकि हम आपको ट्रिक से याद कराएं। तो वो ट्रिक के तरीके याद रखेंगे ना, तो हमको यहाँ पर कुछ ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है। कौन पेपर दिया है व्यापम को थोड़ी जाके बताना कि कैसे हमने उसको सेलेक्ट किया, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कैसे सही किया। व्यापम तो पूछने आएगा नहीं, आपको सीधा नौकरी देके जाएगा। सीधा नौकरी चाहिए तो ट्रिक से मिलेगा भैया, है ना, समय बचेगा। आधा घंटा हम पेपर बना के बैठ जाएंगे बढ़िया सो के, क्या मतलब। ठीक है, इसके बाद आपका सीजी हिस्ट्री के बारे में पूछेगा, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री और भूगोल उगोल जो ऊपर बताए ना, भूगोल राजनीति वाजनीति सब पूछेगा। और ये सब हम क्या कर रखे हैं, आपको पढ़ा रखे हैं, पूरा डला हुआ है। क्रैश कोर्स जो सीजीपीएससी का है उसका थोड़ा अलग लेवल का होगा, व्यापम के लिए थोड़ा कम लेवल में जाना पड़ेगा, फिर से इसको एक बार आपको क्वेश्चन वोश्चन कराना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, इसके बाद जो भाग ग है, भाग आपका कौन सा है, ग है, वो है आपका कंप्यूटर, जो कि 20 नंबर का है। समझ गए। और ये वाला भी निर्णायक है। देखिए क्यों बता रहा हूं, हिस्ट्री सब लगभग पढ़ते रहते हैं क्योंकि सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब के सब निकल जाएंगे और इस हिसाब से उन लोगों का छूट जाएगा या रह जाएगा। समझ रहे हैं बात को, या तो उनका छूट जाएगा या रह जाएगा। जिसको कंप्यूटर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता जिसको कंप्यूटर, वो बच्चा वो इंसान फंस जाएगा। समझ रहे हैं बात। आपको बच्चे कहां फंसते हैं, मैं पहले सब्जेक्ट का नाम बता देता हूं। मैथ्स में फंसेंगे, कंप्यूटर में फंसेंगे और हिस्ट्री में फंसेंगे। क्यों, हिस्ट्री में कंफ्यूज होंगे, क्या बोलेंगे सर ए में कंफ्यूज हो रहे थे, बी में कंफ्यूज हो रहे थे, ए में कंफ्यूज हो रहे थे, बी में कंफ्यूज हो रहे थे। क्यों हो रहे थे, काहे कि आपने रट्टा मार रखा है। और रट्टा मारोगे तो व्यापम जैसी एग्जाम में नहीं निकलेंगी। कैसे निकालना है उसको, थोड़ा सा हल्का सा हमको पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए आप क्या करेंगे, जितना हिस्ट्री का क्लास है मेरी, मैं पूरा सीजी हिस्ट्री का डाल रखा हूं, उसको भैया एक एक दिन बढ़िया देख लो। आप अगर बिंग वॉच करते हैं, मतलब एक ही दिन में पूरा देख लेंगे टाइप से करेंगे तो भी हो जाएगा। पूरा उसमें एक एक पॉइंट क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता लिखवा दिए, उसको कर लीजिए, आराम से निकलेगा पेपर। और इस पेपर में 150 नंबर का पेपर है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को 150 नंबर का पेपर है। ऐसे प्रश्न आएंगे जिसको देखते ही आप आंसर दे सकें, गणित को अगर छोड़ दें। जीएस में, कंप्यूटर में, ये वाले भाग में जिसमें ज्यादा आपको सीधा आंसर वाले भाग होंगे, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वहां अगर आप ट्रिक से निकल जाते हैं वहां से तो बढ़िया आपका काम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक की चीजें। तो मेरी आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट डेली पढ़ना है और कौन कौन सा आगे पीछे पढ़ना है वो बता दिए हैं। तो हिस्ट्री वगैरह जो पढ़ेंगे तो पहले इंडिया की हिस्ट्री पढ़िएगा, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर सीजी हिस्ट्री में उतरिएगा। जब दोनों हिस्ट्री थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तब आपको अर्थशास्त्र पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद फिर भूगोल में जाना है, भूगोल में जाने के बाद फिर लास्ट में जब दोनों में आधुनिक भारत का इतिहास, भारत आजाद होने के लाइन में आ जाएगा, तब के बाद जब 1947 में पहुंचोगे आप हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, तब की हालत में आप पढ़ोगे फिर क्या, संविधान। उसके पहले मत पढ़ना, समझ ही नहीं आएगा, आप सिर्फ रट्टा मारते बैठ जाओगे। ठीक है, यहां तक की मेरी आपको चीजें थी। अब आपको जो प्रश्न पूछना है फटाफट प्रश्न कर लीजिए, फिर उसके बाद ये लाइव सेशन खत्म हो जाएगा। बताइए। पहले तो सब देखिए लाइक मारा कीजिए, है ना। आप लोग पहला तो एक तो वीडियो देखते हैं फिर लाइक भी नहीं मारते। 11 लाइक आई है। इस प्रकार से यदि आपको 1156 लाइक दिख रहे हैं, सिर्फ इतने लोग देख रहे हैं और आप सिर्फ लाइक कोई मारेंगे नहीं, तो फिर किस प्रकार से कोई शिक्षक आपके लिए आके घंटों घंटों मेहनत करेगा। 3-3 घंटे हम मेहनत किए थे सीजीपीएससी के टाइम, है ना। अब आप लोग ऐसा लास्ट टाइम में करेंगे। फटाफट लाइक मारिए। चलिए चलिए बताइए क्या क्या काम है। अटेम्प्ट मत मेरे से ना आप कट ऑफ की बात मत करिए। कट ऑफ की मैं बता रहा हूं, इस बार ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। अगर फॉर्म कितने लोगों ने भरा है ये जब तक मुझे नहीं पता चलेगा तो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सीजीपीएससी का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं फॉर्म आने का वेट कर रहा था। क्योंकि देखिए फॉर्म उस टाइम 1,15,000 लोगों ने भर दिया और पहले कितना फॉर्म भरते थे, 30,000 लोग भरते थे। इतना ज्यादा भरने में मैंने उसी दिन बोल दिया कि देखो बेटा पेपर कठिन आने वाला है, कट ऑफ नीचे गिरेगा। कट ऑफ कितना गिरेगा, किसी का 110 भी आएगा ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी हो गया सिलेक्शन, थोड़ा दिन रुक जाओ। इसलिए पेड क्लास के लिए जो आपका सीजीपीएससी की पेड क्लास चल रही है फिलहाल तो, और नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है वहां से आप मैसेज करके पेड क्लास ले सकते हैं। वो भी कुछ ही दिन रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। कितना अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट देखिए ये तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, आपको सही गलत तुरंत समझ आ जाएगा।
अब क्वेश्चन पेपर में माइनस मार्किंग है कि नहीं है वो थोड़ा सा वेट कर लो, पता चल रहा है माइनस मार्किंग प्लस माइनस, अभी व्यापम अभी नया नया निकाला है, थोड़ा दिन वेट कर लो, कुछ उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होने का चांसेस है, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जैसे ही फॉर्म क्लोज होगा ना उसके बाद एग्रीकल्चर से सामान्य तौर पर नहीं आएगा, उसमें से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यहां से एग्रीकल्चर का कोई खास लेना देना नहीं है, एग्रीकल्चर छोड़ देंगे तो चलेगा। क्रैश कोर्स चलेगा भी तो पेड चलेगा, इसके लिए ये होगा, या फिर लास्ट लास्ट टाइम पे चलेगा, एंड टाइम पे लगभग 10-20 दिन जब बचे रहेंगे ना तब इसका क्रैश कोर्स शुरू होगा, वो भी पेड ही रहेगा ऐसे टाइप से। देखिए एक दिन में लगभग 6 से 7 घंटे आप पढ़ाई करेंगे ना तो आराम से निकाल सकते हैं 10वीं 11वीं पेपर का। और लास्ट में हम लोग टेस्ट सीरीज भी लगभग 25 टेस्ट सीरीज उसमें आएंगी, फुल टाइम पर टेस्ट सीरीज रहेंगी, तो लास्ट लास्ट में टेस्ट सीरीज आप लोग देख के भी अपना काम कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आएगी ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और रोज अपडेट देखते रहिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में युद्ध अभ्यास लिखेंगे तो भी आ जाएगा, स्पेलिंग लिखेंगे ना सभी, तो ये युद्ध अभ्यास, तो युद्ध लिखेंगे फिर अभ्यास लिखेंगे, ये सर्च करेंगे तो आ जाएगा हमारा चैनल का नाम, ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ युद्ध अभ्यास, तो उसको सर्च करने से आ जाएगा। इंग्लिश और कंप्यूटर की तैयारी आप लोग कर सकते हैं, देखिए उसको हम करवा देंगे, एक आध दिन बता देंगे कि भैया लाइव क्लास होने वाली है 5-5 बजे होगी सुबह के, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, जो टेलीग्राम में नहीं है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, तो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर कहीं पे दिख रहा होगा, उस पर मैसेज कर दीजिए नाम के साथ। इसलिए डिटेल में पढ़ाएंगे भैया, मैथ्स वैथ्स हम पढ़ाएंगे, उसके लिए थोड़ा समय हमको तो चाहिए था, 5-5 बजे सुबह क्लास होगी। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी लोकल मार्केट में जाइए, बोले भैया करंट अफेयर की पुस्तक दीजिए, तो करंट अफेयर की पुस्तक देंगे, उसको बैठ लीजिए पढ़ लीजिएगा, गोधन न्याय योजना वगैरह ही तो आना है घूम फिर के, है ना। और जो पेड क्लास वाले हैं ना सीजीपीएससी के, उनको मिल जाएगा शुरू से, उनके लिए लाइव क्लास अलग से करवा देंगे, उससे कोई दिक्कत मत लीजिए आप लोग, आपकी जिम्मेदारी तो हम ले रखे हैं, तो हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए। अच्छा बघेल जी आपका मेंस कैसा गया? अच्छा गया। मेंस में प्रश्न आए थे देखा आपने बहुत सारे, आपको जित बताए थे उसमें से हिस्ट्री में से तो बहुत सारे प्रश्न आए थे, मैंने देखा पेपर वेपर भी, और बाकी भी तो ठीक ही है। और किसी को कुछ जानना है तो बताइए, फिर बंद करते हैं लाइव, अगर किसी को कुछ जानने की इच्छा नहीं है तो। ओम प्रकाश जी अभी ऑनलाइन क्लास हम सिर्फ पेड ही ले रहे हैं अपनी कोचिंग संस्थान में, और अभी फिलहाल ये नहीं ले रहे हैं, पेड ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं अभी फिलहाल, फ्री अभी शुरू नहीं हुए, फ्री लास्ट लास्ट में आएगी। ठीक है मुकेश जी, सिलेक्शन होगा तो एक बार मिलिएगा जरूर आके, ठीक है, या फिर कॉल कर लिएगा। लूसेंट से मत पढ़िए भैया, लूसेंट से मत पढ़िए, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, लूसेंट लूसेंट मत पकड़िए, अगर एकदम अच्छे से कम समय में ज्यादा उपयोग करना है सिर्फ क्लास 10th की बुक उपयोग करिए, क्लास 10th तक की अगर आप बुक का पूरा साइंस कवर कर लेते हैं तो फिर बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इंग्लिश का अगर आपको पढ़ना है तो इंग्लिश भी क्लास 10th तक की बुक पढ़ लीजिए, और इंग्लिश अगर आप पढ़ने में सक्षम है, अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आराम से निकलेगा, उसमें कोई आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। लास्ट में बस टेस्ट सीरीज हम डालेंगे, वो टेस्ट सीरीज आपको जिनको लेना होगा ले लीजिएगा बताकर, और यहाँ लॉन्च करेंगे, इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हाँ टेस्ट सीरीज आ गया करके, या फिर टेलीग्राम वालों को भी पता चल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में ना, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ये पूरी पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। ये पेड क्लास की ये खैर इसी में हम कर दिए, इसमें गोदागादी, खैर इसमें ये जितना भी हुआ है आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें अगर, तो मैं थोड़ा थोड़ा खसका रहा हूँ, आप ले सकते हैं, ठीक है, फटाक से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए इतना भी ले लिए होंगे आप लोग, ये भी ले लिए होंगे, देख लीजिए फटाक से लीजिए। ठीक है चलिए, अब भैया ये टेलीग्राम में सिलेक्शन कर जैसा ये कर देंगे ना तो क्या कभी कभी यूट्यूब आपको दिखाता नहीं है वीडियो, तो टेलीग्राम में अगर डाल देंगे तो उसमें भी मिल जाएगा, और व्हाट्सएप में अगर नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के भेजेंगे तो आपको स्टेटस में मिल जाएगा, स्टेटस में दिख जाएगा। हाँ 6 से 10 तक का पढ़ेंगे हो जाएगा, ठीक है। लूसेंट मत पकड़िएगा, आपके लिए दिक्कत होगा, बहुत बड़ा सिलेबस लूसेंट वो सब कहाँ काम आता है, आप एसएससी वगैरह में जाओगे ना तब काम आएगा, यहां मत पकड़ो, सीजी लेवल का आएगा, बहुत हल्का पेपर आएगा। नहीं डिगेश जी अभी क्या है, बिजी चल रहे हैं और पेड क्लास ले रखे हैं, तो पेड क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं फिलहाल की स्थिति में,
और उनको पढ़ा रहे हैं अभी। क्या है कि आप लोगों के लिए ही सीजीपीएससी वगैरह के लिए थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पैसे वैसे लग रहे हैं हमको, अब किसी से मांग तो सकते नहीं है। वीडियो अच्छी बनाने के लिए आप पेड क्लास भी ले रहे हैं साथ में, तो वो बाद में आप लोगों को सीजीपीएससी के टाइम में मिलेगी। सीजीपीएससी के टाइम अभी तो पेड वाले लोगों के लिए, बाद में सीजीपीएससी के टाइम वही जितनी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी, बस लाइव नहीं रहेगी, रिकॉर्डेड रहेगा, लास्ट में मिलेगा भैया। जिसको अभी ज्वाइन करना है वो उसका भी बैच है, अभी ज्वाइन करना है जिसको 27 मार्च तक का फीस डिस्काउंट चल रहा है, और उसके बाद फिर 1 अप्रैल से बंद हो जाएगा, एडमिशन ही बंद हो जाएगा। लास्ट बैच था, फर्स्ट एंड लास्ट बैच था, इसके बाद पढ़ाएंगे नहीं हम, और खत्म हो जाएगा उसके बाद, देखिएगा फिर। ठीक है, चलिए फिर किसी को और कोई सवाल नहीं है तो मैं बंद कर रहा हूं। इसकी क्लासेस होंगी भी तो आपको उसमें पता चलेगा टेलीग्राम में, एक रात पहले पता चलेगा कि कल सुबह क्लास होने वाला है, और एक ही क्लास होगा। जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाया फिर वो वीडियो गायब हो जाएगी, लाइव में ही वीडियो होगी, बात ध्यान रखिए। बार बार क्लासेस नहीं होंगी, एक बार होगी, लाइव में होगी, और आप क्लास अटेंड नहीं किए लाइव के टाइम में आके, फिर वो आपको वापस नहीं मिलेगी, और वापस मिलेगी सिर्फ पेड वाले लोगों को। क्यों इसको ऐसा क्यों किया गया है सर, क्यों कर रहे हो, पेड वालों के लिए ज्यादा कर रहे हो क्या? पेड वाले के लिए इसलिए क्योंकि यदि इतना समय कम है और मैं पढ़ाऊंगा, उस टाइम आप नहीं रहेंगे तो मेरे को बहुत दुख होता है। हम क्या मोबाइल कंप्यूटर को पढ़ाने के लिए थोड़ी बैठेंगे आके कि 2-4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बहुत दुख होता है उसमें। इसीलिए वही रहेगा कि जो लाइव में देख लिया उनके लिए है, और बाकी टाइम में नहीं मिलेगा, सीधी बात। अब देख लीजिए, बुरा लगे तो बुरा लगे, हम कुछ नहीं बोल सकते ना भैया, हम अकेले बैठ के पढ़ाते रहते हैं, हमको बुरा लगा सीजीपीएससी के टाइम 10-10 बच्चों को पढ़ाएं, कैसा लगता है? मेहनत हम करें, 3-3 घंटे 4-4 घंटे की क्लास लेंगे, फिर आप लोग बाद में देखेंगे का मूड बनाएंगे, तो नहीं होगा। बेटा हम क्या निकाल के देखे हैं ये जानना चाहते हो ना, तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिए पहले। हमारे 25-40 बच्चे अभी मेंस में बैठे हुए हैं और बैठ चुके हैं, और इस साल बैठेंगे, निकाल लेंगे। तो जिसको लगता है नहीं निकलेगा ऐसा करके, तो आप तो खुद ही नहीं निकाल पा रहे हैं, इसीलिए दूसरे को कह रहे हैं। फालतू बात करने आ जाते हैं लोग। ये तो हम चिल्लाते नहीं, अब चिल्ला रहे हैं तो सुन लीजिए। जिसको पढ़ना है, जीवन में कुछ बनना है, सुबह 5 बजे आके बैठिए, पढ़िए, हम फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद पेड लगेगा, बात याद रखिए। ठीक है, तुम्हारा हक वक नहीं है ना, हमारा यूट्यूब चैनल है, इस बात को ध्यान रखिए। सीजीपीएससी 2020 वाले इंसान, बहुत बढ़िया। बोलिए सवाल बोलिए। तो हम एक बात बोलते हैं, हम निकाल के दिखा देंगे एग्जाम, उसके बाद पढ़ाना बंद कर देंगे, यूट्यूब डिलीट कर देंगे, चलेगा तो बोलिए? हम तो उसी दिन कर देंगे, आज ही कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है यूट्यूब डिलीट करने से। सब बोलेंगे आज ही डिलीट कर देंगे, पैसा थोड़ी आता है यूट्यूब से हमको 1 रुपए। बताइए, चलिए बोलिए क्या कह रहे थे, बताइए। अब बोलिए ना, अब सवाल कहीं नहीं आ रहा है आपका। अच्छा, बाकी लोगों को सिलेबस से संबंधित सवाल जवाब करना है तो जल्दी कर लीजिए, उसके बाद फिर बंद करेंगे लाइव। फिर बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, तो बंद करें, किसी को कोई सवाल वगैरह नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ नहीं है ना, सवाल वगैरह नहीं है, बंद करें फिर? चलो ठीक है, बंद कर रहे हैं हम। 6 से 10 तक का आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, ये सब पढ़ना है। ऊपर आप वीडियो एक बार पीछे जाकर देख लेना, इसलिए, है ना। अरे ये मैं क्या बताऊं इन लोगों को, मैं इन्हीं लोगों के कारण तो है। अब कर को छोड़ो, अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो पढ़ने वाले हो उनके लिए कुछ गलत नहीं होगा, आप लोगों को चीजें मिलेंगी जरूर। और ऐसे लोग एग्जाम निकाले हैं बोलते हैं, तो अगर एग्जाम निकाले होते तो यहाँ नहीं होते, पहली बात तो मैं जानता हूँ। मंडी फंडी का एग्जाम में नहीं बैठते अगर एग्जाम निकाले होते, ये पहली बात और आखिरी बात है ना। तो हमको भी पता है, हमारे पिंजरे से निकले हुए चिड़िया हैं, कितने दूर उड़ेंगे हमको भी पता है, हमारे ही हाथ से निकले चिड़िया हैं बहुत जने, तो ये वाली बात नहीं है। ठीक है, तुम पढ़ा के, जिन बिजनेस की बात बोलते हैं ना, 3 घंटा यहाँ बैठ के दिखाइए, हिम्मत है ना तो 3 घंटा मैं तुम्हारी वीडियो डालूंगा। चलो मैं बोलता हूँ, खुला चैलेंज, तुम्हारी एक वीडियो डालूंगा, दिन के 10 वीडियो डाल के दिखाइए। चलिए 3-3 घंटे के दिन के 10 वीडियो डालिए, मेरे चैनल से डालेगा, फ्री में प्रमोशन करूंगा। चलो डाल के दिखाओ, हिम्मत है तो। नंबर दिया है व्हाट्सएप नीचे, करिए। जिसको वीडियो बनाना है बच्चों के हित के लिए, बनाइए आके, मेरा चैनल उनके लिए खुला है। और जो यहां आकर पढ़ा नहीं सकते ना, कमेंट में फालतू बक बक मत करिए, समझ गए?
नहीं, हरिराम वगैरह से हम कंप्यूटर पढ़ाएंगे आपको, अलग से कंप्यूटर पूरा कवर करा देंगे, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए बंद कर रहे हैं लाइव। बाकी सबको जय हिंद, नमस्कार। आप लोग आए इसके लिए, और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि उससे हमको हेल्प मिलती है, और वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, थोड़ा हेल्प मिलता है, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है तो ज्यादा लोगों को फायदा होता है, और स्टूडेंट कम्युनिटी हमारी है ही अच्छी। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट।